बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नरेंद्र मोदी का चीन को माफ़ी का पैगाम, किस मामले पर माफ़ी मांगी, और अमेरिका चीन कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। पाकिस्तान के लिए बैरूनी ख़तरात किस तरह से बढ़ गए, क्या नए बैरूनी चैलेंज हैं, क्या पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है, इसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। सऊदी हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए खुलकर सामने आ गई। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी हुकूमत में मोहम्मद बिन सलमान की, जो आजकल आली नाल हैं। सऊदी हुकूमत से शुरू कर लेते हैं। ये अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ की लाइव तकरीर और नवाज शरीफ का बार बार सी पैक और सऊदी अरब का जिक्र, इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बार बार अपनी इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब का जिक्र कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ गए। उसके बाद सऊदी सफ़ीर की गुज़श्ता एक महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविटीज़ रही हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान की जिन शख्सियात से मुलाकातें की हैं, जिस तरह सऊदी अरब से खुसूसी त्यारा पाकिस्तान से मुतअद्दिद उलमा को और कुछ सियासतदानों को लेकर सऊदी अरब जाता रहा, ये तमाम तर मामलात कुछ बड़ा होने की, कुछ अनोखा होने की जानिब निशानदेही कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमरीकी अखबार है, उसकी रिपोर्ट शाया हुई है सऊदी अरब से मुतल्लक। उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर ये बता दिया गया है कि सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इख्तलाफात ख़ुसूसन मशरिक़ वुस्ता की तब्दील होती हुई सूरत हाल और इसराइल के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अब उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त है। वो समझते हैं कि ईरान को सी पैक में शामिल करके और पाकिस्तान की मदद की बदौलत ईरान और चीन की ये 25 साल की $400 अरब की डील हुई है, जो कि सऊदी अरब के लिए एक बड़ा ख़तरा है। सऊदी अरब इस डील से ईरान को अपने लिए एक बड़ा ताकतवर ख़तरा समझ रहा है, जिसका तोड़ करने के लिए सऊदी क़यादत इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रही है, इसराइल के साथ मामलात बढ़ा रही है। और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि या तो आप खुलकर ईरान के ख़िलाफ़ हों या खुलकर हमारे साथ हैं और इसराइल को तस्लीम करें, जो कि पाकिस्तान नहीं करेगा। जबकि सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ बड़ा नरम है और वो इसराइल के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में बाप बेटे का इख्तलाफ और सऊदी अरब की जो डेंसिटी को समझते हैं, सऊदी अरब की जो पूरा रॉयल सिस्टम और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जो लोग समझते हैं, बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन इख्तलाफात के बाद पाकिस्तान में एकदम से सियासी खींचातानी शुरू हुई। एकदम से खुसूसन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की रस्सी को ढीला छोड़ दिया गया और सब के सब यकजा होकर वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर पल पड़े। अब ये तो था एक कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, अमेरिका चीन कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। ये सारा मामला शुरू हुआ ताइवान में अमरीकी एक आला अहदेदार की रवानगी के बाद से। अब देखें, ताइवान को चीन अपना हिस्सा समझता है। चीन कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, जबकि इस पॉलिसी को वो वन चाइना पॉलिसी का नाम देते, जबकि अमेरिका ताइवान को एक अलग रियासत समझता है। अब इस कशीदगी के बाद चीनी फ़ौज ने ताइवान के करीब जंगी मशकें शुरू कर दी और उसके बाद वाज़े तौर पर अमेरिका को भी धमकी दी कि वहाँ पर गवाम का इलाका है, गवाम में जो अमेरिकी अड्डे हैं, उन्होंने कहा कि वो हम तबाह कर सकते हैं। और ख़ुसूसन कल चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया, उस खिताब में वाज़े तौर पर उन्होंने अमेरिका को टारगेट किया। वाज़े तौर पर अमेरिका को उन्होंने वार्निंग दी कि पूरी दुनिया तब्दील हो गई, अमेरिका पूरी दुनिया का बॉस बनने की कोशिश ना करे। आज की दुनिया में दादागिरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, वो दौर गुज़र गया। अब किसी मुल्क की तरक्की को रोकना नामुमकिन है। और आज की दुनिया में जो तरक्की पजीर ममालिक है, यानी कि जो छोटे ममालिक है, जैसे पाकिस्तान भी तरक्की पजीर मुल्क है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उनकी जियो पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से उनकी अहमियत आज की दुनिया में बढ़ गई है। अब
लद्दाख में जो कशीदगी चल रही थी, लद्दाख की कशीदगी का बराह रास्त जो असर है वो पाकिस्तान पर आया। वो कैसे कि चीनी क़यादत ने पाकिस्तान को एक पैगाम भिजवाया है, आला सतही पैगाम, कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान पर भारत हमला कर सकता है, भारत फौजकशी कर सकता है। अब आप देखें, ब्लंडर ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आइनी हिस्सा नहीं है, यानी कि रियासत पाकिस्तान का वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, वो एक ख़ुद मुख्तार एंटिटी है। अब अगर भारतीय फ़ौज किसी तरह की लश्कर कशी करती है, किसी तरह की जंग करती है, किसी तरह की फ़ौज कशी करती है, गिलगित बल्तिस्तान का अगर कोई हिस्सा भारतीय फ़ौज के कब्ज़े में जाता है तो पाकिस्तान की आलमी सतह पर वो पोजीशन नहीं होगी। पाकिस्तान आलमी फोरम्स में, कौम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में गिलगित बल्तिस्तान का वो मुकदमा, अगर मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ, तो वो उस तरह से नहीं लड़ सकेगा। दूसरा, सीपेक में गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। यूँ कह लें कि पूरे सीपेक की जो चाबी है उस पूरे रीजन को खोलने की, वो गिलगित बल्तिस्तान है। चाइनीज़ गवर्नमेंट की सीपेक में ही एक वहाँ पर बड़ी भारी सरमायाकारी चल रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, दियामिर भाषा डैम, वो गिलगित बल्तिस्तान में तामीर हो रहा है। अब इतनी स्ट्रेटजिक अहमियत और इतनी भारी सरमायाकारी के बाद ये बैरूनी ख़तरात, खुसूसन अमेरिका चीन कशीदगी, भारत चीन कशीदगी, और उसके साथ साथ भारत का इस खित्ते में बढ़ता हुआ असर और रसूख, या चीन का इस खित्ते में भारत के ख़िलाफ़ बढ़ता हुआ असर और रसूख, ये तमाम तर मामला बड़ी तेज़ी से, बड़ी संजीदगी से गिलगित बल्तिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बैरूनी ख़तरात को उजागर कर रहा है। अब चीन के इस मशवरे के बाद, चीन के इस पैगाम के बाद, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने फ़ैसला कर लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आइनी सूबा यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना दिया जाएगा। अब बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है लद्दाख में। सोमवार के दिन, यानी कि आज मंगल का दिन है, कल वहाँ पर कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर दोनों अतराफ़ से एक फ़ैसला किया गया है कि मज़ीद दोनों ममालिक वहाँ पर अपनी ट्रूप्स, अपनी अफवाज नहीं भेजेंगे लद्दाख में। मज़ीद फ़ौज ना भेजने का मतलब, और उसके साथ साथ ये चीन की वजारत दिफ़ा ने, चीन की वजारत ख़ारजा ने, आप ग्लोबल टाइम्स के ऊपर पढ़ सकते हैं, ये वाज़े तौर पर ये पूरी डिटेल उन्होंने बताई है। लेकिन इस समझौते में ये चीज़ यकीनी बनाई जाएगी कि दोनों अतराफ़ से वो उस पूरे इलाके की जो जियो स्ट्रेटेजिक्स है, जो उस इलाके की जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की जाएगी। यानी कि जो अपनी अपनी पोजीशन है, पोजीशन अपनी अपनी इसी तरह से रहेगी। चीन जिस जगह पर अपना तसल्लुत कर चुका है, जितने इलाके पे कब्ज़ा कर चुका है, वो चीन रखेगा। भारत जितने इलाके पे कब्ज़ा कर चुका है, भारत रखेगा। उसके अलावा डिसआर्मामेंट, यानी कि ग्रेजुअली दोनों अतराफ़ से जो एक टेंशन का माहौल है, जो एक बराह रास्त कशीदगी का, बराह रास्त इंगेजमेंट का माहौल है, उसको कम किया जाएगा। अब इतलात ये हैं कि नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त चीनी सदर शी जिनपिंग को पैगाम भिजवाया, जिसके बाद ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसके बाद ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। अब पैगाम क्या होगा? 56 इंच की छाती वाला इंसान जो अपनी छाती चौड़ी करके कहता है मेरी 56 इंच की छाती, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मेरे होते हुए कोई 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता। अगले सैकड़ों मुरबा किलोमीटर ले गए, स्क्वायर किलोमीटर सैकड़ों, और 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी, उसके मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। वो इनकी सरजमीन पर आकर 22 फौजी इनके मार गए, इनकी सरजमीन पर आकर कब्ज़ा कर गए, और मज़ीद अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उन्होंने अपना क्लेम फाइल कर दिया। अब भारत इस तमाम तर मामले को अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख भी कर सकता है, आज़ाद कश्मीर का रुख भी कर सकता है, और इस पूरे सिनारियो से ये जो एक ग्लोबल सिनारियो बनता नज़र आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए बैरूनी ख़तरात बेहद बढ़ गए हैं। ये थी कुछ इंटरनेशनल फोरम से अहम डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।